ये 16,108 आत्माएं हैं जो अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करती हैं। इंद्रियों के रस लेने से परे हो जाती हैं। इंद्रियों से कर्म करती हैं क्या? चाहे कर्मेंद्रियां हो चाहे ज्ञानेंद्रियां हो, कर्म तो करती हैं, लेकिन कर्म करते हुए ऐसी गहरी स्मृति में समा जाती हैं। कैसी गहरी स्मृति? जो इंद्रियों का रस लेने की बात ही साबित नहीं होती। और यही स्टेज जो है वो पवित्रता की सबसे ऊंची से ऊंची स्टेज है, जो शिवलिंग को दिखाई गई। वही शिवलिंग सारी दुनिया की खुदाइयों में प्राप्त हुआ है। दुनिया में सबसे जास्ती यादगार मंदिर शिवलिंग के। शंकर लिंग नहीं कहा जाता। क्यों? क्योंकि शंकर जो है वो याद का पुरुषार्थ कर रहा है। पुरुषार्थी है या संपूर्ण है? पुरुषार्थी है। इसलिए शंकर लिंग नहीं कहा जाता। वो ही शंकर पुरुषार्थ करते करते याद का जब बाप समान स्टेज धारण कर लेता है, निराकार, निरहंकार, निर्विकार, कोई भी इंद्रियों में कोई विकार नहीं। क्या नहीं? क्या नहीं? विकार। वि माने विपरीत, कार माना कार्य। विपरीत कार्य नहीं, साबित ही नहीं होगा। विपरीत कार्य क्या होता है? सुख देना है, सुख लेना है। ये श्रीमत के विपरीत है या अनुकूल है कार्य? अनुकूल कार्य है। और दुख देना, दुख लेना, ये श्रीमत के विपरीत कार्य है। तो ऐसी स्टेज में वो आत्मा पहले पहले टिक जाती है। सन्यासियों की तरह नहीं कि कर्मेंद्रियों का कर्म छोड़ दे। कर्मधारा छोड़ने की बात नहीं, जैसे सन्यासी करते हैं, जैसे ब्रह्मा कुमारियां करती हैं। सन्यासी समझते हैं हम बड़े भारी पवित्र हैं, लेकिन दूरबाज खुशबाज हैं। ये गृहस्थियों की तरह है? दूरबाज खुशबाज। संग भी हो देह का, देह की इंद्रियों का, कर्म भी हो, कर्म धारा भी हो, लेकिन मन उन कर्मों में लिम्पायमान न हो। जैसे कमल का फूल। कमल फूल को किंग फ्लावर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? किंग फ्लावर, बड़े से बड़ा राजा। तो वो शिवलिंग की जो स्टेज है उसके बारे में शिव ने कहा कि मैं न पूजी बनता हूं न पुजारी बनता हूं। यानी सोमनाथ मंदिर में जो लिंग है और उसमें जो हीरा था वो पूज्य था या नहीं था? है? पूज्य था। वो किसकी यादगार है? कोई साकार मनुष्य आत्मा है इस सृष्टि पर जो ऑलराउंड इस सृष्टि पर साकार भी रहती है। क्या? ऑलराउंड साकार रहती है। और
बाप समान निराकारी स्टेज भी धारण कर लेती है, लेकिन ऑलराउंडर नहीं। ऑलराउंड करती है नहीं। तो बताया, बताओ तुम्हारे रहने का स्थान कहाँ है? शिव बाबा। शिव बाबा तो वो पूरा शरीर शिव बाबा का आ गया है? मन मना भव का मतलब जो मेरे मन में सो तुम्हारे मन में, माना मेरे मन में ज्योति बिंदु, तो 500-700 करोड़ के मन में क्या होगा? अंत में ज्योति बिंदु होगा। वो ज्योति बिंदु को 500-700 करोड़ याद कर सकेंगे? निराकार को याद कर सकेंगे? निराकार को याद करना कठिन होता है या सहज होता है? और साकार में निराकार को याद करना सहज होता है। तो सारा संसार महामृत्यु के समय उस साकार में निराकार को याद करेगा, साकार को पहचानेगा और पहचान करके उस निराकारी स्टेज में पहचान करके याद करेगा।